नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, हम सभी के यहाँ रसोई घर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अधिकांश घरों में महिलाएं ही किचन की मैनेजर होती हैं। चाहे वह हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग वूमेन, किचन का रखरखाव महिलाओं के ही हाथ में होता है। वैसे तो हम सभी अपने किचन का विशेष ध्यान रखते हैं, लेकिन जाने अनजाने हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से हमारी सेहत पर दुष्प्रभाव पड़ता है और हमारे घर में पैसों की कमी होने लगती है। आज मैं आपको रसोई घर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ जो हमें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात, किचन में झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। हम सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खाना खाने के बाद बर्तनों में झूठन ना छोड़ें, उन्हें साफ करके बाहर डाल दें ताकि उन्हें चील, कौवे या कोई भी चींटियां आदि खा सकें। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि रात के वक्त किचन में जूठे बर्तन छोड़ने से राहु केतु का अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है और घर में कंगाली आने लगती है। बहुत से लोगों के घरों में बर्तन साफ करने वाली बाई आती है, तो इस वजह से बर्तन सिंक में ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं। अगर आप भी किसी काम करने वाली को बुलाते हैं तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि रात को बर्तनों को कम से कम पानी से धोकर अवश्य रखें। उनमें जूठन नहीं लगी रहनी चाहिए और बर्तनों को बिल्कुल पानी से धोकर साफ करके ही रात में छोड़ना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, किचन का चूल्हा गंदा ना छोड़ें। रात में किचन में खाना बनाने के बाद जब सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं तो या तो घर की महिलाएं चूल्हा साफ करती हैं या अगर किसी के घर में नौकर चाकर हैं वे चूल्हा साफ करते हैं। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि हम गैस के चूल्हे को गंदा छोड़ देते हैं और ऐसा करना बहुत ही गलत है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं, इसीलिए रात के वक्त सदैव चूल्हे को साफ कर ही सोना चाहिए और घर की चूल्हे के साथ स्लैब को भी ज़रूर साफ करना चाहिए ताकि उसमें किसी तरह की गंदगी ना रहे और नकारात्मकता ना आए। तीसरी बात है मित्रों, यदि खाना बचा हुआ है तो हमें उस खाने को सही जगह पर रख देना चाहिए। रात का खाना खाने के बाद कुछ लोग ऐसा करते हैं कि खाने को यूं ही बर्तनों में छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि सुबह सब कुछ कर लेंगे, परंतु ऐसा करना ग्रहों के अशुभ प्रभाव को न्योता देने लगता है और हमारी राशि के स्वामी इस बात से नाराज़ होते हैं। हमें खाने को खुला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बचे हुए खाने को सही स्थान पर रखना चाहिए ताकि उसमें किसी तरह के जीवाणु या कीटाणु ना पनपे, जिससे हमारी सेहत को नुकसान ना पहुँचे। रात को या दिन में खाना खाने के बाद रसोई घर को साफ करके खाने को अन्य बर्तनों में डालकर उसे या तो फ्रिज में रख देना चाहिए या किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए, जिससे अन्न की बर्बादी ना हो और माँ अन्नपूर्णा हमसे नाराज़ ना हो। अगली जो बात है मित्रों, वह है कि रसोई घर के सामने हमें कभी भी जूते चप्पल नहीं उतारने चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि रसोई घर के अंदर वे जूते चप्पलों को नहीं लेकर जाते हैं। ऐसा करना बहुत ही अच्छा है, लेकिन वहीं जूते चप्पलों को अगर हम रसोई घर के दरवाजे के बाहर उतारते हैं
तो ऐसा करना बहुत ही खराब और अशुभ है। जूते चप्पलों को या तो मेन एंट्रेंस डोर के बाहर ही उतारें, एक कोने में उन्हें रखें या फिर उन्हें रसोई घर के दरवाजे से थोड़ा हटा कर रखें अगर आप रसोई घर में जूते चप्पल नहीं लेकर जाते हैं तो। और इससे अन्नपूर्णा माँ का अपमान माना जाता है और राहु केतु का अशुभ प्रभाव भी हमें मिलने लगता है। इसीलिए जूते चप्पलों को सदैव एक किनारे पर या मेन एंट्रेंस डोर के बाहर ही उतारना चाहिए। अगली बात जो ध्यान रखने योग्य है मित्रों, वह यह है कि एक तो घर की महिलाओं को खाना बनाने के बाद खाने को चख कर नहीं देखना चाहिए, ना ही उसे सबके खाना खाने से पहले झूठा करना चाहिए। इससे अन्नपूर्णा देवी का अपमान माना जाता है और माँ लक्ष्मी भी नाराज़ होती हैं। अगर खाना मन से बनाया गया है तो वह स्वादिष्ट ही होगा, उसे चखकर देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और किचन में हमेशा स्नान करने के बाद ही खाना बनाना चाहिए ताकि माँ अन्नपूर्णा हमसे प्रसन्न हो, माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो और घर में बरकत हो। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको रसोई घर से जुड़ी कुछ ध्यान रखने योग्य बातें बताई जो कि हम सभी को ध्यान रखनी चाहिए और इनका पालन करना चाहिए, जिससे घर में अन्न और धन की बरकत हो। तो मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली किसी रोचक जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।